तो दोस्तों हम लोग का ये रहा बातचीत और कुछ और बातचीतें करेंगे। पता है बिहार के ही बारे में। एक सोनी किन्नर है उनके बारे में बात करेंगे। शायद ये लोग उनसे मिल चुके होंगे। तो सोनी किन्नर से आप मिले? सोनी किन्नर से बात हो रहा था इंटरव्यू के लिए। बाकी थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर था अच्छा नहीं लगा। जैसे कि गोदी मीडिया होता है कि आप जैसे बोलिएगा हम वैसा ही पूछेंगे। तो हमसे बोली कि ये क्वेश्चन नहीं पूछिएगा। तो हम बोलेंगे कि आपके पास हम आएंगे नहीं, क्योंकि जब आपके हम तलवा चाटने वाले थोड़ा नहीं है। क्योंकि हम लोग मीडिया है, स्वतंत्र मीडिया है कि हम जो भी पूछ सकते हैं। आखिर हम लोग अपने बात को कायदे में ही पूछते हैं। आखिर जब जिस समाज से आती है, जो लोग नहीं जान रहे हैं, ऑडियंस नहीं जान रहा है, उसी चीजों को हम लोग को बताने के लिए आए हैं। आखिर ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन पे सोनी किन्नर नाराज हो गई और आप लोग भी नाराज हैं? जरा सा वो क्वेश्चन मैं जानना चाहता सोशल मीडिया पर चल रहा था कि वायरल हो रही थी कि बिहार में कि आखिर किन्नर समाज क्या शादीशुदा शादी करता है, क्या बच्चे होते हैं, क्या सेक्स करते हैं क्या, ये जो तमाम मुद्दा था। ताकि इस बात पर, ये तमाम मुद्दे पर वो नहीं बात। हूँ। तो वो मुद्दा आप हमसे भी तो पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम बिल्कुल आपको देंगे। इसलिए तो आपसे आए हैं। और ये जरा वो मुद्दा बताइए, विस्तार से हमको बताइए वो मुद्दा क्या था? जैसे कि मुद्दा ये था कि और किन्नर समाज की समाज से आती हैं तो क्या, कैसे उन लोगों को पता चलता है कि मैं कितने वर्ष के हो जाते हैं तो पता चलता है कि मैं किन्नर हूँ। देखिए जो भी इंसान किन्नर हो चाहे उनके माँ-बाप को तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि ये जो हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं ये लड़की और लड़का से थोड़ा हटके होते हैं। तो इसकी वजह से तुरंत ही पता चल जाता है कि ये बच्चा किन्नर है। और जब वो बच्चा थोड़ा-सा सयाना होता है, 2-4 साल, 4 साल, 6 साल तक तो नहीं पता चलता है। जब 10-11 साल का बच्चा होता है तो उसे पता चल जाता है कि हम किन्नर हैं। तो इसमें कौन-सी बड़ी बात थी? और एक सवाल था, हम लोग का नॉर्मल सवाल था कि जैसे कि आखिर तमाम किन्नरों को हम देखते हैं कि रोड पर घूमती रहती हैं, कहीं ट्रेन में चलती रहती हैं, पैसा मांगती रहती हैं। बाकी लोग ऐसे रहता है कि जैसे घर से कोई बेघर कर दिया, ये आखिर क्यों होता है? जैसे कि कोई फैमिली वाला भगा देता है क्या? देखिए तो आपको हम बता दें, अगर एक इंसान है अगर उसको ईंट और पत्थर भी पैदा हो जाए ना, तो भी माँ की ममता ऐसी होती है कि उसे घर से नहीं भगाते हैं। अब आपको एक रीज़न हम बता देते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो ट्रांसप्लांट करा के किन्नर बन जाते हैं। तो भाई माँ-बाप ने बेटे को जन्म दिया है, किन्नर को नहीं जन्म दिया है। जब तुम खुद से अपना ट्रांसप्लांट करा के एक किन्नर बन जाओगे, घर वालों का बेइज्जती कराओगे, तो मजबूरी बस घर वालों को आपको बेदखल करना पड़ेगा। और रही तीसरी बात, ये जो माँगने खाने वाली बात, तो कुछ किन्नर समझदार होते हैं। वो भी सोचते हैं कि भगवान ने हमको 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, हम खुद का मेहनत करके कमा खा सकते हैं, तो ये आंसर बोलने में उनको प्रॉब्लम क्यों हुई? नहीं तो यही बात था, जैसे कि लोगों का सवाल था, ऑडियंस का सवाल था कि आखिर लोग कैसे स्टेशन पा जाते हैं, आखिर ये फलाना ढिमकाना हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग का सवाल ये था उनसे कि क्या किन्नर बच्चा पैदा कर सकता है क्या? क्या शादी कर सकता है क्या? क्या किन्नर कभी सेक्स करता है क्या? ये हम लोग का सवाल था। अब रही बात किन्नर शारीरिक संबंध बनाता है क्या? शादी कर सकता है क्या? बच्चे को जन्म दे सकता है क्या? तो सबसे पहले इस चीज़ पे हम ये बताएँगे कि भगवान हमको जन्म देते हैं, एक दुर्बल, एक असहाय, एक बाझिन। इन 3 लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। बाझिन को आशीर्वाद दो, वो पुत्रवती हो जाए। एक असहाय को आशीर्वाद दो, वो सहायदार हो जाए। और एक गरीब दुखिया इंसान को आशीर्वाद दो कि उनका घर परिवार अच्छे से रहे। खास करके किन्नरों का जन्म इसलिए होता है। अब ये शादी की बात, शारीरिक संबंध बनाने की बात, तो आप लोग को दोस्तों बता दें 18 साल से और 18 साल से लेके और 28 साल के बीच में अगर कोई भी इंसान हो, अगर वो शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो एक बीमारी का शिकार हो जाता है। तो ऐसे में लोगों का सोचना है कि इनके पास प्राइवेट पार्ट होते ही नहीं हैं, तो ये शारीरिक संबंध कैसे बनाएँगे? तो दोस्तों आप लोग को हम बता दें कि जिनके पास प्राइवेट पार्ट नहीं होते, वो पीछे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब कुछ लोगों का ये सोचना होगा कि पीछे से शारीरिक संबंध क्यों बनाते हैं? पिछवाड़ा जो होता है ये हमारे खाए-पिए पदार्थ को पचाने के लिए होता है, यानी कि बाहर निकालने के लिए होता है, जिसको बोलते हैं मलद्वार। तो ये क्वेश्चन था इनका। और तो ये क्वेश्चन का साफ-साफ आंसर है, साफ-साफ सोनी किन्नर को दे देना चाहिए था। पर इस तरह से किसी इंसान को नाराज़ नहीं करना चाहिए था। हाँ, तो यही हम लोग का सवाल था, जो भड़क गई, जैसे घमंड हो गया था। उसके बाद उनको जब मीडिया टीआरपी दिया, जैसे कि शुरू जब नहीं कोई जान रहा था, तो मीडिया इंटरव्यू लिया, उसके बाद जब वायरल हुआ तो उनको लगा कि अब हम नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारा फैंस फॉलोअर से बढ़ गया है। तो अब जानते हैं नहीं कि किसी के अगर बुलाव पर कोई नहीं ना बुलाए तो क्या किसी के द्वार पर जाना। देखिए, एक-दूसरे के सहयोग से एक-दूसरे का रोटी चलता है। और जैसा बात रही मीडिया वाले का,
अगर एक यूट्यूबर, एक इंसान अगर मीडिया को इंटरव्यू ना दे, तो मीडिया का रोजी-रोटी कैसे चलेगा? ना ये बात सही है। है कि जैसे नहीं? कि हाँ, अगर हम भी लोग जाते हैं, कोई क्रिएटर छूट भी रहता है तो कहता है कि भाई हमें परमिट कर दीजिए, हम लोग परमिट भी करते हैं। जो बड़ क्रिएटर होता है उनसे हम लोग इंटरव्यू कर कर थोड़ा-सा जो हम लोग का पेमेंट रहता है उससे हम लोग खर्च-वर्च चलाते हैं। नहीं, तो हमें किसी से कोई खर्चा नहीं चाहिएगा। आपसे एक सवाल है, यहाँ से जाने के बाद आप हमारा एक वीडियो कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे? एकदम ज़रूर करेंगे। कमेंटी पे ज़रूर को मार देंगे हम। चलिए कोई बात नहीं, आपने कह दिया मेरे लिए उतना ही काफ़ी है और अपने घर पे बुलाने के बाद इंसान को एक इंसान से मिलना चाहिए और दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।